लगभग 20 साल तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई चली और फिर उसके बाद 5 जजों की बेंच ने साल 2019 में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है और इसका कारण है कि पूर्व जस्टिस RF नरीमन का एक बयान। वो कहते हैं कि कोर्ट ने माना कि साल 1857 से साल 1949 तक मुसलमान बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वो इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते, भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत जाकर काम किया हो। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है। ये शब्द हैं रिटायर्ड जस्टिस RF नरीमन के। जस्टिस RF नरीमन का मानना है कि राम मंदिर पर जो फैसला आया वो सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने AM अहमदी मेमोरियल लेक्चर में सेक्युलरिज्म और संविधान पर भाषण देते वक्त राम मंदिर फैसले का जिक्र किया। आगे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी करने वाले स्पेशल CBI जज सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में डिप्टी लोकायुक्त के तौर पर रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल गई। जस्टिस RF नरीमन राम मंदिर मामले पर जजों के द्वारा दिए गए फैसले को न्याय का मजाक बताते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही वहां पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ था। बाबरी मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी। LiveLaw.in के मुताबिक जस्टिस नरीमन ने कहा है कि मेरी राय में न्याय का सबसे बड़ा मजाक ये था कि फैसले से सेक्युलरिज्म को सही जगह नहीं दी गई। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के इस फैसले पर जस्टिस नरीमन ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया। वो कहते हैं कि साल 2019 के फैसले में एक सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बरकरार रखा गया है। इस आदेश को 5 पन्नों में निपटाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरीमन ने कहा कि अब हर जगह मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, न केवल मस्जिदों के संबंध में बल्कि दरगाहों के संबंध में भी। मेरे हिसाब से ये सब सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य को जन्म दे सकता है और संविधान और पूजा स्थल अधिनियम में जो कुछ भी कहा गया है उसके उलट है। उन्होंने कहा कि इन सब पर रोक लगाने और इन सभी समस्याओं को खत्म करने का एक तरीका इसी फैसले के इन 5 पन्नों को लागू करना है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद उठा और कहा जा रहा है कि ये हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। बाद से इस दरगाह की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस दरगाह के सर्वे की मांग वाली याचिका अदालत में स्वीकार भी कर ली गई है। अखबारों के पन्नों से लेकर सोशल मीडिया पर आजकल यही छाया हुआ है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है। इसी बीच अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजी लाल सुमन ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अजमेर की दरगाह 11वीं शताब्दी की है। इतिहास में अजमेर दरगाह की सारी सच्चाई दर्ज है, पर हिंदू राजा भी पूरी हकीकत के साथ आते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने आप को मुगलों का नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे के बीच सपा सांसद ने कहा कि साल 1991 के पार्लियामेंट एक्ट में भी यही कहा गया कि मंदिर की जगह मंदिर और मस्जिद की जगह मस्जिद रहेगी। आगे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मोहन भागवत ने भी साल 2022 में कहा था कि हर मस्जिद या हर दरगाह के नीचे खुदाई कराना सही नहीं है। आप क्या सोचते हैं पूरे इस मामले पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें।